आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा कि डिजीज के बारे में बात नहीं मैं करूंगा। बीइंग डॉक्टर मैं हूं, पर मैं हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का को एप्लीकेंट भी हूं, तो हम क्लेम नहीं कर सकते कि हम किसी डिजीज को केयर करते हैं। मैं साइन सिम्टम सिलेक्शन इसके बताऊंगा थोड़े से, और इसको आप रिलेट ना करें, ट्रीटमेंट पार्ट सेपरेट है, उसको आप अलग से करें। थायराइड जो है हमारा एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये हमारे गले में फ्रंट में होता है, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। और ये ब्राउनिश रेडिश कलर का होता है। इसमें से बहुत सारी नर्व्स और हमारी वेव्स जाती हैं। खासतौर पे हमारी जो वॉइस की, हमारी आवाज की जो नर्व है वो उसी से पास करती है। तो कोई भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो वॉइस में इफेक्ट हो सकती है। और किसी को भी अगर थायराइड से रिलेटेड कोई सिम्टम साइंस या कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है। पहले पुराने जमाने में, आज से 50 साल पहले एमबीबीएस डॉक्टर होते थे, उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए, फिजिशियन। आजकल सुपर सुपर स्पेशलिस्ट आ गए हैं। तो मेरा एडवाइस होगा कि अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक करेक्ट डॉक्टर है जो इसके बारे में आपको गाइड कर सकते हैं। थायराइड का बेसिक जो रॉ मटेरियल है जिससे हमारा थायराइड चलता है वो आयोडीन है। आयोडीन जो हम आज से कई साल पहले हम सुनते थे, आयोडाइज सॉल्ट, टाटा का नमक आया था जिसपे आयोडीन लिखा होता था ऊपर, क्योंकि उस समय आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी और सॉल्ट में एक्स्ट्रा आयोडीन डाल के हम प्रोवाइड करते थे बॉडी को। आज की डेट में सारे सॉल्ट जो है आयोडाइज ही आते हैं। आयोडीन की बड़ी कम मात्रा में रिक्वायर्ड होती है, 100 से 200 माइक्रोग्राम पर डे होती है। और हमारा जो थायराइड ग्लैंड है 3 महीने तक नॉर्मल थायराइड स्टेट में रह सकता है, उसमें कोई इतनी डेफिशिएंसी नहीं होती है। इस आयोडीन से हमारे दो हार्मोन्स बनते हैं, T3 एंड T4। आपने अगर सुना होगा, टेस्ट भी कराएंगे, थायराइड के दो हार्मोन होते हैं, T3 T4, जो हम नॉर्मल रूटीन ब्लड टेस्ट जब कराते हैं तो इनके कम होना या इनका ज्यादा होना ही थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर थायराइड कम हो जाएगा उसको बोलते हैं हाइपोथायराइड, अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइड। तो हार्मोन जब कम होंगे T3 T4, तो ब्रेन से जो हार्मोन दिखता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है और थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब हाइपोथायराइड होगा, थायराइड हार्मोन कम होंगे तो TSH ज्यादा होगा। तो जब हाइपरथायराइड होगा, जब हार्मोन ज्यादा होंगे तो TSH कम होगा। तो जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनका थायराइड जो TSH है 5 से ऊपर आता है। 5 से अगर ऊपर आपका TSH है और T3 T4 कम है नॉर्मल से तो आपको हाइपोथायराइडिज्म है। और अगर T3 4 पर नॉर्मल रेंज से ज्यादा है और TSH कम है तो आपको हाइपरथायराइड है। तो दो ही किस्म के ये प्रॉब्लम्स हो सकती है थायराइड की वजह से। वुमेन में 10 टाइम्स कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि वुमन में हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे आते हैं जब हम मेनार्की में होते हैं 13 साल में, फिर प्रेगनेंसी में, मेनोपॉज में। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स कुछ हार्मोन्स में हो सकती है। और इसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ज्यादा है। जो लोग मदर्स में या पेरेंट्स में थायराइड प्रॉब्लम है उनको होने की ज्यादा चांसेस होती है। और ज्यादातर अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हाइपो हो या हाइपर हो, तो इसका इफेक्ट प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे पे पड़ता है। खासतौर पर अगर हाइपो लो है थायराइड हार्मोन तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, उसकी ग्रोथ रुक सकती है। क्योंकि थायराइड हार्मोन, थायराइड जो है T3 T4, बॉडी के जितने मेटाबॉलिज्म है, जो भी हम बोलते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, विटामिन का मेटाबॉलिज्म, सब थायराइड से इफेक्ट होते हैं। हमारा जो ब्रेन से TSH निकलता है वो T3 T4 को इफेक्ट करता है। उससे हमारा मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का, जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी निकलती है वो T3 T4 ही करवाते हैं। तो अगर वो कम होंगे या ज्यादा होंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगी। बच्चों में भी, मदर्स में प्रॉब्लम है तो ग्रोथ जो होती है, हाइट वेट बढ़ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सिमिलरली बड़ों में अगर थायराइड की कोई प्रॉब्लम आती तो वेट पे, ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट किस पे पड़ेगा? डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट क्या होती है? ब्रेन की। जब बच्चा पैदा होता है 12-13 साल तक उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, तब एडल्ट बनने तक। तो अगर थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ब्रेन की प्रॉब्लम आएगी, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। ब्रेन की प्रॉब्लम जैसे आपको पता है थायराइड में कंफ्यूजन होता है, स्लीप नहीं आना, नींद नहीं आना, स्ट्रेस होना, उठा नहीं जाता, ठीक है ना। वैसी ग्रोथ में वेट गेन हो जाता है। बोन्स की प्रॉब्लम आती है बहुत सारी, हड्डियों में स्टिफनेस होना, सुबह उठ के आपको स्टिफनेस लगती है, पेन होती है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो सारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का थायराइड हार्मोन से ही हमारा रिलेटेड है। इवन आपका विटामिन, आपके विटामिन को भी इंक्रीज जो है T3 T4 ही करते हैं। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक भी इनकी वजह से होता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस इनसे होती है। हार्ट की कंट्रैक्शन भी T3 T4 की वजह से होती है। तो किसी भी कारण से ये दोनों हार्मोन कम होंगे, हाइपोथायराइडिज्म, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो इनसे रिलेटेड है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हार्ट रेट, आपके प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, सारी की सारी बॉडी में आने वाली है। आप देख सकते हो कि न्यूरोजेंस, इवन नर्व्स को बनाने में T3 T4 हेल्प करते हैं। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जो हम रोटी खाते हैं उसमें से ग्लूकोज निकलता है, T3 T4 करते हैं। आपके जो नर्व में ट्रांसमिशन होती है, आपकी बोन्स की जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, सारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म T3 T4 से होता है। तो कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस आएगी T3 T4 में, थायराइड हार्मोन्स में, कम हो या ज्यादा हो, तो मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है। कम होना हाइपोथायराइडिज्म, ज्यादा होना। कॉजेज क्या है? ये एक लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, इट इज नॉट ए लाइफस्टाइल डिजीज। बट हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज खाली वो आते हैं जो हमारे खाना खाने की वजह से, बैड फूड की वजह से हमें होती है, जिसमें मोटापा होता है,
जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब डिजीज हो सकती है। बट ये लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, इसका कारण ऑटो इम्यून हो सकता है, अपनी ही इम्यूनिटी के खिलाफ हमारी बॉडी करती है, या फिर फूड में कार्सिनोजेंस केमिकल्स अगर हमारे आ रहे हैं, फर्टिलाइजर ज्यादा है एयर में, वाटर में, उनकी कई बार इम्यूनिटी, उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, पेरेंट्स से आ सकता है, उस कोई भी कारण हो, बट इट इज नॉट ए लाइफस्टाइल डिजीज। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी ट्रीटमेंट पार्ट जो है वो डॉक्टर जो कंसर्न है उसी के पास हमें जाना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, थायराइड बॉडी से थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करता है, और वो क्या करता है, आपका मेटाबॉलिज्म करता है। अगर आपकी खाना जो खा रहे हैं उससे जो एनर्जी निकल रही है, उसमें अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो नेचुरल है कि वेट गेन होगा, वेट गेन होना ही होना है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, जिसको बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो आप अगर देख सकते हो हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म मैंने दोबारा से रिपीट करता हूँ, जिसमें आपके हार्मोन्स कम हो जाते हैं, एंड हाइपर क्या है, जिसमें आपके हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स है, बट कुछ चीजें एक्स्ट्रा, जैसे हाइपो में आपका वेट गेन होता है, हाइपर में आपका वेट लॉस, क्योंकि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, थायराइड हार्मोन बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, बॉडी गर्म रहेगी, हथेलियों में पसीना रहेगा, आपको वेट लॉस होगा, स्लीपिंग डिसऑर्डर दोनों में आएंगे, इसमें ड्राई कोर्स हेयर होगा, इसमें हेयर लॉस होगा। हाइपो में आपको हेयर लॉस, आईब्रो लॉस, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, पफी फेस, होर्सनेस ऑफ वॉइस, स्लो हार्ट बीट, स्लगिश मूवमेंट, स्लो थिंकिंग, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, ब्रिटल नेल्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, आर्थराइटिस, कोल्ड, ठंड को टॉलरेट नहीं हो सकता हाइपो में। इसमें आपका हीट इंटॉलरेंस होती है, गर्मी लगती है ज्यादा, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा। तो दोनों केसेस में प्रॉब्लम आती है, इसमें लो ब्लड प्रेशर हो सकता है हाइपो में, इसमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो आपको बेसिक चीज समझनी है कि हाइपो क्या है और हाइपर क्या है। जिनको हाइपर बड़ा कम होता है, हाइपो मोस्टली 90% फीमेल्स को हाइपोथायराइडिज्म ही होता है मोस्टली, और उनको सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, स्टिफनेस होती है, एक्सरसाइज नहीं कर सकती वो, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती है, उनकी मसल एक्स होती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में डिस्टर्बेंस होती है। हाइपर में भी खाली डिफरेंस इज इन मेटाबॉलिज्म, इसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। तो वो जो बॉडी में रिजल्ट आएगा इन दोनों की वजह से, वो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्यों आता है। मैंने बताया आपको, बच्चों में अगर ये मदर प्रेग्नेंट वुमन है, अगर उसको हाइपोथायराइडिज्म है, तो बच्चे की ग्रोथ, पेट में है वो उसका ग्लैंड स्लो हो गया है, तो फिर ग्रोथ होनी चाहिए बच्चे की प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब 2.5 kg का बच्चा होना चाहिए, हाइट उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटली रिटार्डेड बच्चा जिसको हाइट छोटी होगी हो सकता है। तो थायराइड अगर प्रेगनेंसी में अपने डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है प्रॉपरली, और प्रॉपर थायराइड हार्मोन लेना है। थायराइड हार्मोन कोई मेडिसिन नहीं है, इट इज ए हार्मोन। तो हार्मोन लेना बहुत जरूरी है सप्लीमेंट के तौर पे, जैसे हम सप्लीमेंट लेते हैं वैसे हार्मोन चाहिए। तो उसका एडवाइस एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही कर सकता है कि हार्मोन कितना रिक्वायर्ड है। आपको ब्लड टेस्ट से ही पता लग सकता है कि मेरा हार्मोन कम है कि ज्यादा है, वो और किसी चीज से नहीं हो सकता, और सिम्टम साइन से पता लग सकता है जिसको डॉक्टर। अब हमें करना क्या है, हाइपोथायराइडिज्म हाइपर का हम कुछ नहीं कर सकते, वो डॉक्टर से हमें मेडिकेशन लेनी है। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वेट गेन हुआ है, जो हमारा लाइफस्टाइल अगर खराब है, उसको करेक्ट करना है, ताकि हम अपने आप को फिट रख सके, और डिजीज प्रोसेस जो है डॉक्टर केयर करे। तो दोनों को साइमल्टेनियस चलना चाहिए हमें। जैसे हम सारे हमारे कोचेस बताते हैं, सिंपल कार्ब्स कट करने हैं, शुगर्स नहीं लेनी, पैक्ड फूड नहीं खाना, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, बॉटल ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी। तो ये हमें बेसिक करना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाना है, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, थोड़ी देर में मील्स खाना है, जो हम नॉर्मली वेट लॉस का गाइडेंस देते हैं हमारे को, ये सारा उसका पार्ट है। कीप ए फूड डायरी, अगर आपको नहीं पता आप क्या खाते हो, डायरी रखो, उसमें लिखो मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ, कितने कैलोरी हफ्ते, कैलकुलेट करो। जो यहाँ बताया जाता है कैलोरीज कितनी हुई, हाई ग्लाइसेमिक फूड है कि लो ग्लाइसेमिक फूड है, ये सारा कैलकुलेट करके आप देखो, ताकि आपका वेट आप प्रॉपर मैनेज कर सको। अपनी बॉडी को मूव करो, एक्सरसाइज करो। हाइपोथायराइडिज्म वाले जो है वो एक्सरसाइज कई बार स्टिफनेस की वजह से नहीं कर पाते, बट दे शुड डू इट स्लोली एंड स्टेडली, बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं करनी, थोड़ी वॉक से ही स्टार्ट करें, एंड आस्ता आस्ता मुझे लगता है जब से उनका ओबेसिटी कम होगी, उनकी एक्सरसाइज लेवल भी ठीक होगा। और प्लस हार्मोन्स को कंट्रोल रखना साथ में बड़ा जरूरी। वाटर कंटेंट प्रॉपर रखें, जल्दी सोएं, स्ट्रेस को कम करें, उसके लिए मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइजेस करें। ये सारी हेल्दी अगर लिविंग लाइफस्टाइल रखें, तो हम अपने आप को एक हेल्दी फिटनेस की तरफ ला सकते हैं। एंड डिजीज का अगर हार्मोन लेवल ब्लड टेस्ट करवा के डॉक्टर से करके एंड मेडिकेशन कंटिन्यू रखें। ये मेरा रिजल्ट है। आज से 4 साल पहले मैंने और मेरी वाइफ ने हर्बल न्यूट्रिशन स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल अनहेल्दी था, मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे शुगर मेरा बहुत हाई था, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, उन सब की मेडिकेशन जो मैं लेता था डॉक्टर से उनको कंट्रोल रखने के लिए। बट लाइफस्टाइल जो खराब होने की वजह से दिन में मुझे लगता है आपको 25-30 बार मैं चाय पीता था। वो मेरे ऑफिस में जो भी आता था चाय बनती थी। आज की डेट में वो बिल्कुल बंद है। मैंने 4 साल से मैंने चाय को हाथ नहीं लगाया,
कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया, पैक्ड फूड बिल्कुल बंद कर दिया, प्रोसेस फूड बिल्कुल बंद कर दिया, घर का खाना लेके जाता हूँ दोपहर को, सुबह शेक पीता हूँ, शाम को शेक पीता हूँ। तो ये न्यूट्रिशन प्रॉपर लेने की वजह से बॉडी फिटनेस में आई, 16 kg बॉडी फैट कम हुआ, आस्ता आस्ता जो है मेरे पैरामीटर्स, ब्लड पैरामीटर्स कंट्रोल में आना शुरू करे हुए, और जिससे मेरी मेडिकेशन डॉक्टर ने कम करना शुरू कर दी। एंड आज की डेट में भी मैं अपना ब्लड शुगर रेगुलर कराता हूँ, यूरिक एसिड रेगुलर कराता हूँ, कोलेस्ट्रॉल रेगुलर, वो कंट्रोल में है सारा, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मेरी मेडिकेशन जो है वो स्टॉप कर दी डॉक्टर ने, एंड नाउ हेल्दी लिविंग विद दिस न्यूट्रिशन जी रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली जो है हर्बल न्यूट्रिशन लेती है, मेरे बच्चे भी लेते हैं, बेटी जो है स्पेशली दिल्ली में पूरा न्यूट्रिशन महीने का हमारे से इकट्ठा मंगाती है, बेटा श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर रहा है, वो भी पूरा न्यूट्रिशन लेके जाता है घर से, एंड वी आर एंजॉइंग अवर लाइफ। मेरी मदर भी 80+ की हैं, कॉन्स्टिपेशन की बड़ी प्रॉब्लम थी उनको, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने की वजह से, पानी की लेने की वजह से, एंड प्लस मेडिकेशन उनकी कंटिन्यू है सारी, बिकॉज ओल्ड एज की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम था, वो मेडिसिन चल रही साथ में, बट शी इज ऑल्सो एंजॉइंग हर लाइफ, एंड आई कैन से दैट टुडे आई एम एंजॉइंग ए हैप्पी हेल्थी लाइफ, एंड आई एंजॉय माई प्रोफेशन वेरी मच। थैंक यू एवरीबडी। एंड अगेन आई पुट ए डिस्क्लेमर, अगर किसी को लग रहा है कि मेरे साइन सिम्टम सेम है, सब कुछ है अभी भी, तो ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। उसके अलावा T3 T4 आपको नहीं पता सकता, खाली आपको देखने से नहीं पता लगेगा, उसके लिए आपको एटलीस्ट मेंटेनेंस डोज लेनी पड़ेगी, अगर ज्यादा है तो उसके लिए डॉक्टर की एडवाइस लेना।